जय श्री राधे दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पर। कई लोगों के प्रश्न हुए कि महाराज जी, जन्माष्टमी कब है। जन्माष्टमी को लेकर के कई लोगों के मन में कई विचार आ रहे हैं। कुछ ब्राह्मण कह रहे हैं कि जन्माष्टमी 18 तारीख को है और कुछ कह रहे हैं कि जन्माष्टमी 19 तारीख को है। तो उन्हीं लोगों के प्रश्न का समाधान इस वीडियो में आपको मिलेगा। आइए हम लोग जानते हैं निष्पक्ष तरीके से कि किस दिन जन्माष्टमी का त्यौहार हम लोगों को मनाना चाहिए। हम वैष्णव को, हम स्मार्त को किस दिन, वैष्णव या स्मार्त दोनों के लिए किस दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात जान लें कि जन्माष्टमी की जो तिथि है उसको लेकर के जो लोगों के मन में संशय हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह त्योहार हर साल पूरे देश में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रती रहकर पूरे नियम और संयम के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार जन्माष्टमी 18 अगस्त के दिन ध्रुव और वृद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। 18 अगस्त की रात में 8:42 तक वृद्धि योग रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा जो 19 अगस्त को रात 8:59 तक रहने वाला है। हिंदू धर्म में ये योग बेहद खास माने गए हैं। इस योग में किए गए कार्य का परिणाम शुभ होता है। दोनों योग बहुत ही उत्तम माने गए हैं। जो भी कार्य इस योग में किए जाते हैं उसका परिणाम बहुत अच्छा माना गया है हिंदू शास्त्रों में। तो कई ज्योतिषाचार्य जो जन्माष्टमी को प्रेफर्ड कर रहे हैं कि किस दिन मनाया जाए, तो कुछ ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 18 अगस्त को शाम 9:20 से प्रारंभ होगी और 19 अगस्त को रात 10:59 पर समाप्त होगी। निशीथ पूजा, जो निशीथ पूजा होगी वो 18 अगस्त की रात 12:03 से लेकर 12:47 तक रहेगी। निशीथ पूजा की कुल अवधि, कुल समय जो है वो 44 मिनट का होगा। पारण जो है वो 19 अगस्त को सुबह 5:52 के बाद होगा। और कुछ ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं कि इस तिथि को लेकर के काफी मतभेद भी है। कुछ लोग 19 को कह रहे हैं, कुछ लोग 18 को कह रहे हैं। तो जो 19 को कह रहे हैं, 18 अगस्त तो कोई 19 अगस्त को कह रहा है, जन्माष्टमी होने का दावा कर रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात 12 बजे हुआ था, तो ये लोग 18 अगस्त को बन रहा है ऐसा योग। चूंकि 18 अगस्त को रात में अष्टमी चालू हो रही है, तो 12 जब बज रहे हैं तो 18 तारीख को ही रात में 12 बज रहे हैं अष्टमी तिथि में। तो इसलिए कई विद्वान 18 तारीख को ही उत्तम बता रहे हैं कि 18 तारीख की रात को 12 बज रहे हैं। जबकि कुछ का मानना है कि 19 अगस्त को पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी और इसी तिथि में सूर्योदय भी होगा, इसलिए जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात 12 बजे हुआ था, इसलिए यह त्योहार 18 अगस्त को ही मनाना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र के संयोग से हुआ था। जन्माष्टमी को लेकर जब विचार किया जाता है तो रोहिणी नक्षत्र का ध्यान अवश्य रखा जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि इस बार ना तो 18 को और ना ही 19 अगस्त को दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन पा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को कृतिका नक्षत्र देर रात 1:53 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, इसलिए इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी नहीं हो पा रहा है। और आगे कहते हैं
कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत से पहले रात को हल्का भोजन ले सकते हैं। आप क्या क्या ले सकते हैं? हल्का भोजन ले सकते हैं। जन्माष्टमी पर विशेष रूप से सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर, ब्रह्मादि को नमस्कार करें और पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठें। इसके बाद विधि विधान से भगवान कृष्ण का पूजन करें। अब बात आती है महाराज, मुहूर्त इत्यादि तो हमको पता चल गया, अब भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए। जो मैंने आपको समय बताया कि जिस समय आपको भगवान का पूजन करना है, सबसे पहले तो आपको भगवान का जब जन्म हो 12 बजे जन्म हो करके जब निशीथ का समय आएगा 12:03 से 12:47 तक आपको जो पूजा करनी है, उससे पहले आप भगवान को लड्डू गोपाल जी को ले लीजिए, भगवान की कोई प्रतिमा ले लीजिए, या आपके घर में जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से भगवान का कोई प्रतिमा या लड्डू गोपाल इत्यादि की मूर्ति ले लीजिए और उनको बकायदे स्नान करवाइए। स्नान करा करके उनको दूध से स्नान कराइए, उनका दही से स्नान कराइए, उनका दही घी से स्नान कराइए, उनका शहद से स्नान कराइए, उनका चीनी से स्नान कराइए, उनका पंचामृत बना करके, पंचामृत बनेगा दूध, दही, शहद, चीनी और घी मिला करके पंचामृत बनता है। उस पंचामृत से भगवान का स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के पश्चात उनके ऊपर शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दीजिए, उनको चंदन इत्यादि का लेपन कर दीजिए, उनको धूप दीप इत्यादि दिखा करके उनको माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए। माखन मिश्री का भोग लगा करके, और भी भगवान को पंजीरी का भोग लगता है, तो भगवान को पंजीरी का भी भोग लगा करके आप लोग भी सब लोग धूमधाम से भगवान का भजन करें, भगवान के लिए बधाइयाँ गाएं और खूब बधाइयाँ गा करके भगवान को नए नए भजन सुना करके, अच्छे अच्छे भजन को सुना करके, भगवान की आरती करके आप लोग प्रसाद पा सकते हैं और अपना व्रत तोड़ सकते हैं उसके पश्चात। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य जो भी वीडियोस आएंगे उसकी आपको अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस, नए नए त्योहारों के विषय में, नए नए भगवान की कथाओं के विषय में आपको अपडेट करते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।